तो अगली कहानी मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ सर, अगर आप 2007 में आते हैं, 2007 के अंदर क्या हुआ एक्चुअली, सिख रेजिमेंट नॉर्थ ईस्ट के अंदर मूव थी सर जी। तो सिख रेजिमेंट के कुछ एक सोल्जर्स क्या कर रहे थे, नॉर्मली तरीके से देखो सर, अगर कोई भी आदमी सीआई में रह रहा है, ये रह रहा है, देखो उनके पास यहाँ के जैसे गेम्स तो है नहीं कि एंजॉय करें, चीज़ें करें, है ना। वो बेचारे जो भी अपना थोड़ा बहुत टाइम होता है, अपने घरों से दूर है आर्मी, 6-6 महीने में अपने घर जा रही है, चीज़ें कर रही है सीआई ऑप्स में, तो थोड़ा सा जब टाइम मिलता है तो अगले कोई कैरम खेल लिया, वॉलीबॉल खेल लिया, वो नॉर्मल तरीके से खेल रहे हैं सर अपने, ठीक है, क्योंकि उन लोगों को भी रिलैक्स फील करना है, चीज़ें करनी है, क्योंकि परिवार की हालत में, वो की हालत में, ताकि उनका माइंड सही रहे और फिजिक भी सही रहे। तो नॉर्मल तरीके से सिखलाई रेजिमेंट के भी लोग कैरम खेल रहे थे। तो नजदीक से क्या हुआ सर, एनएससीएन के ग्रुप ने आकर केएल के साथ मिलकर कंपनी के अंदर घुसे और खेलते हुए सोल्जर के ऊपर फायर मारा सर। ऑन द स्पॉट 5 सोल्जर शहीद कर दिए सर। अच्छा, ठीक है। और एक्चुअली उस टाइम गवर्नमेंट यूपीए की गवर्नमेंट थी। जब इंटेलिजेंस ने बताया इस पूरे ऑपरेशन के बारे में यूपीए गवर्नमेंट को, तो उन्होंने बोला नहीं भाई एनएससीएन के साथ हमारा सीज फायर चल रहा है करके, चीजें चल रहा है, एनएससीएन के साथ सीज फायर चल रहा है, ये चल रहा है, आप किसी भी सीज, और एक्चुअली क्या है सर, सीज फायर चल रहा है तो भारत सरकार के भी उनके साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, तो डायरेक्ट तरीके से कहीं भी ये प्रूफ नहीं कर पाए हम लोग कि एनएससीएन का ही हाथ है इसमें, ठीक है। लेकिन फिर भी सोल्जर शहीद हुए हैं सर। अगर हम एक एक्शन नहीं लेंगे तो मॉरल पर बहुत असर पड़ेगा, सोल्जर के मॉरल पर बहुत असर पड़ेगा कि हम लोग मतलब हमारे साथ वाले हमारे भाई हमारे कैंप के अंदर आके मार के चले गए, हम कोई एक्शन नहीं ले रहे। तो देन एक इनपुट मिलता है कि यार ठीक है, एनएससीएन का एक ब्रिगेड कमांडर है, उस टाइम सेनापति के अंदर है, ठीक है, इनपुट क्लियर हो गया हमारे को कि यार सेनापति में ब्रिगेड कमांडर रह रहा है, चीजें है। लेकिन जब गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन दी तो यूपीए गवर्नमेंट ने मना कर दिया, भाई नहीं होगा ऑपरेशन करके। अब सब, लेकिन किसी भी कीमत पर इंटेलिजेंस को क्या करना था सर, इस ब्रिगेड कमांडर को तो खत्म करना ही करना था, एनएससीएन के ब्रिगेड कमांडर को। अब ब्रिगेड कमांडर को कैसे खत्म करें चीजें, अब इंडिया के अंदर खत्म नहीं कर सकते क्योंकि सीज फायर चल रहा है गवर्नमेंट के साथ, 1999 से सीज फायर चल रहा है, ठीक है। एक ब्रिगेड कमांडर को इंडिया के अंदर खत्म करने का मतलब है सर कि हजारों लोगों की जान खतरे में डालना, क्योंकि अगर उनके ब्रिगेड कमांडर को यहाँ कुछ भी होता है, कुछ भी, सीज फायर टूट जाएगा सर, ठीक है। और एक ब्रिगेड कमांडर के चक्कर में हम हजारों लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकते सर, चाहे आर्मी हो चाहे सिविलियन हो, ठीक है। पहला टास्क था उस ब्रिगेड कमांडर को हिंदुस्तान से बाहर ले जाना, अब उसको इंडिया से बाहर कैसे ले जाए, ये बड़ा टास्क था। लेकिन धीरे धीरे ब्रिगेड कमांडर के बारे में पता करी, चीजें पता करी, तो उसको शौक था, मतलब अलग अलग चीजें था, ठीक है, ड्रग में भी इन्वॉल्व था, गर्ल्स में भी वो इन्वॉल्व था, ठीक है। उसकी कमजोरियां हमने पता करी सबसे पहले। अब सबसे पहले क्या है कि, लेकिन उसकी एक चीज खासियत थी, इंडियन लड़की के साथ तो बात ही नहीं करना उसने, ठीक है। इंडियन लड़की का किसी भी कीमत में बात नहीं करेगा ना, इंडियन लड़की उसके नजदीक जा सकती है सर, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस या किसी भी चीज की ये प्लानिंग हो, चीज हो, वो भी अपना एक ब्रिगेड कमांडर पिछले 30 साल से एक एनएससीएन का ब्रिगेड कमांडर बैठा हुआ है, तो इतना तो है। तो इसके लिए प्लान किया। देन मेरे अपनी मेरे ट्रेनिंग मेट के कुछ एक लोग थे, जैसे मुसाद वगैरह कैसे काम करते हैं, चीज़ें कैसे काम करते हैं। तो इजराइल की एक मेरी फ्रेंड थी जो कई टाइम से मुसाद के लिए वर्क करती थी, तो मैंने उसको पर्सनली उससे बात करी, मेरे सीनियर्स लोगों ने बोला अपने सोर्स, मैंने कहा सर वो है, और वो ले आएगी इसको बाहर करके, क्योंकि उसने बहुत ऑपरेशन किए हैं मुसाद के लिए, उसने बहुत ऑपरेशन करे हैं। तो बोला बात करो, मैंने कहा डेफिनेटली 1 मंथ के अंदर सर वो लेके आ जाएगी, उसका काम ही है ये चीज़ करना। तो उससे मैंने बात करी, तो बात करने के बाद उसने बोला यार देख क्या कहते हैं लक्की, अगर तेरा पर्सनल है तो तू, तेरा कोई पर्सनल मैटर हो तो कभी भी, अब मेरा पर्सनल क्या, मैंने कहा पर्सनली समझ ले, बोला बस समझ ले या है। अब चीज़ें हैं सर, वो भी किसी एजेंसी के लिए काम कर रही है तो उससे चीज़ें उससे भी नहीं छुपाई जा सकती। तो उसको बोला यार ठीक है, गवर्नमेंट का काम है करके, है ना, बट काम गवर्नमेंट का है, मेरे अपने लोग मरे, मेरे अपने भाई मरे, जिनके साथ मैं खाता हूँ, जिनके साथ मैं पीता हूँ, ठीक है। किसी भी कीमत में अगर एक्शन नहीं लेंगे तो कल एक दूसरा इंसिडेंट होगा। अगर यही देखो कि तुम्हारे देश के अंदर है, तुमने तो 30-30 साल तक ऑपरेशन चलाए हैं, तो देन वो एग्री हुई उसने एक अमाउंट के ऊपर कि मैं इतना अमाउंट लूंगी करके, और इतने अमाउंट में डील करी। जब गवर्नमेंट से बात करी, देन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से तो इस ऑपरेशन के लिए रेडी नहीं थी, लेकिन मेरे चीफ किसी भी कीमत पर इस ऑपरेशन को चाहते थे सर, ठीक है। जो भी अपना फंड होता है, चीज़ें होती है, एजेंसी का फंड होता है, उस फंड से चीज़ें किया गया, ठीक है। लड़की आई, लड़की आने के बाद धीरे धीरे क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड में धीरे धीरे वो क्लोज गई, चीज़ें गई, ठीक है। उसने अपने आप को डेवलप दिखाया कि वो एक्चुअली क्या है, वो भी नागालैंड के अंदर एक बड़ा इन्वेस्ट करना चाहती है करके चीज़ें। तो लगा ब्रिगेड कमांडर को भी इज़ द पावरफुल लड़की है, ये है चीज़ें करके, ये मतलब नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक बड़ा बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। धीरे धीरे दोनों क्लोज आए, और हमने उसको 1 महीने का टाइम दिया था सर। लड़की ने 16वें दिन ही उसको इंडिया के एलओसी को क्रॉस करवा दिया सर, ठीक है। तो जैसे उसने इंडिया के एलओसी को क्रॉस करवाया, तो एक ऑपरेशन लॉन्च होता है सर। उस ऑपरेशन के अंदर हम उस ब्रिगेड कमांडर को खत्म करते हैं। खत्म करने के बाद इंडिया के अंदर तो था नहीं सर, इंडिया के अंदर नहीं था, तो ये कभी सेंट्रल गवर्नमेंट या एनएससीएन कभी ये प्रूफ नहीं कर सकती है कि ऑपरेशन मतलब भारत सरकार ने किया है सर, है ना, ये चीजें तो कभी प्रूफ नहीं है सर। तो देन अदर कंट्री के अंदर उस आदमी की डेड बॉडी मिली, चीजें मिली, बट गवर्नमेंट को पता चला, सेंटर में बैठी हुई 2007 की गवर्नमेंट को पता चला कि
उनके ऑर्डर्स को अनफॉलो किया गया, फिर भी ऑपरेशन किया। तो इसमें कुछ एक लोग, चाहे मैं हूँ चाहे मेरे सीनियर्स हों, जो भी हो, तो उन सबको एक अलग जगह पर, यहाँ से चाहे उसको पनिशमेंट के तौर पर बोलो या एक अवार्ड के तौर पर बोलो, एक मतलब एक अच्छी जगह से कॉन्गो पोस्टिंग कर दी। मतलब लेकिन हमने अपने इन सोल्जर्स का मतलब कैसे बदला लिया सर करके, एक आदमी को मतलब कैसे एक ब्रिगेड कमांडर को अपने उसकी जो उसका मतलब जो एरिया था, उसका पावरफुल रिंग था, उस रिंग से कैसे दूसरे देश के अंदर लेकर गए, ये पूरा एक ऑपरेशन है सर। बढ़िया, एक्सेलेंट। सो लकी की जो इस किस्म की कहानियां हैं जो सुना रहे हैं, जो इनके एक बहुत ही क्लोज नट इंटेलिजेंस ग्रुप ने इसको अंजाम दिया है, तो यानी देश की सेवा, देश के लिए अपनी जान को बाजी लगा के इस तरह के माइंड गेम्स करना और इस तरह के स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन अंजाम देना, ये इनकी खासियत और खूबी रही है। इन्होंने इसमें से सिर्फ हमको 2 कहानियाँ सुनाई हैं और ऐसी तकरीबन 8 या 10 बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत रिवेटिंग और ग्रिपिंग कहानियाँ हैं जो वो अपनी किताब में लिखने वाले हैं। तो हम सब उस किताब का वेट करेंगे और लकी की ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों को आगे भी सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे।